लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम सहयोगी दल अपनी तैयारियों में लगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। लगातार तैयारियां थी, अब तो ये कहा जा सकता है कि परीक्षा की तिथि जो है वो आने वाली है। क्या लग रहा है सर? आप लोगों के सवाल पे सवाल होते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों का काम है। पहले तो था कि मंत्री, फिर विभाग, अब परीक्षा। वो दो सवाल खत्म हो गए ना कि कब मंत्री बनेंगे, कब आपको विभाग मिलेगा। अब तो दोनों चीजें हो गई। वो बात सही है। देखिए, अब तो लोकसभा चुनाव है, आपका इम्तिहान भी है और पूरी पार्टी का इम्तिहान भी है सर। कोई इम्तहान नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, उनके कामों से प्रभावित है। और विपक्ष लड़ाई से बाहर है। लड़ाई से तो उसी दिन बाहर हो गया जिस दिन विपक्षी एकता बनाने वाला व्यक्ति माननीय नीतीश जी जो हवा बांधे उसकी चुच्ची खोल के लेके चले गए तो फिर हवा निकल गई। तब से ममता जी कह दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे गठबंधन में, अकेले लड़ रही हैं। पंजाब वाला अलग चिल्लाने लगा, सब लोग अलग अलग चिल्लाने लगे। तो लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। तो कुछ लग रहा है अस्तित्व बचेगा? कुछ सीटें वीटें आप लोग देर बचेगी, कुछ बचेगा। क्या लग रहा है, कौन सी सीट हो सकती है जो बच जाएगी? अब दूसरे देश प्रदेश में सोचें, यहाँ मत सोचें। हाँ, यूपी बिहार। यूपी की सारी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। देखिए, 80 की 80 सीटें आने का कारण है कि अभी तक मुसलमानों को सिर्फ नफरत की निगाह से, बीजेपी का भय दिखा करके, नफरत दिखा करके सिर्फ वोट लेने का काम हुआ। मैं 2 दिन से टटोल रहा हूँ। जिले पर एक अधिकारी है, ब्लॉक पर कोई अधिकारी नहीं, तहसील पर कोई अधिकारी नहीं। इनके विकास की योजनाएं उनके तक बताने के लिए कोई योजना नहीं। मजे की बात तो मैं देख रहा हूं कि कर क्या रहे थे। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार मुसलमानों का विकास किया और धरातल पर काम करने के लिए उनके पास कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं। अब तो आपकी सरकार है, अब तो ड्यूटी सरकार तो अभी तो 2 दिन हुआ, तो हम कहाँ से कर दें? जो 50 साल नहीं किया, 4-4 बार सपा की सरकार थी, 4-4 बार बसपा की सरकार थी। इन लोग करना चाहिए ना, उनके हित की बात करते हैं। तो ये हमारा पहले ही प्राथमिकता है कि मुसलमानों के बीच में जो बीजेपी और अल्पसंख्यक के बीच में जो खाई है नफरत की, उसको पाटना पहली हमारी प्राथमिकता होगी। जो विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बन रही हैं वो सबके लिए हैं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। उसमें जो नफरत के बीच जो खाई है उसको पाट करके। नफरत कौन कौन फैलाता है हिंदू मुस्लिम के बीच में? सबसे ज़्यादा तो सपा और कांग्रेस के लोग फैलाते हैं। यही फैला करके उनका वोट लेते हैं। आज भी वो फैलाते हैं, आज भी वो फैला। मायावती ने तो 5 प्रत्याशी उतार दिए, मुस्लिम प्रत्याशी। देखिए, एमएलए बनना, मंत्री बनना, एमपी बनना अलग बात है, लेकिन आप मुख्यमंत्री 4-4 बार थी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम जी थे, तमाम मुख्यमंत्री हुए जो मुसलमानों के रहनुमा बनते थे। किया क्या? हम आपको दिखाऊंगा, आपको आश्चर्य आपको होगा। अखिलेश यादव तो बहुत हमले कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वसूली करती है, कानून में फेल, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में फेल। अभी हमले पे तो हमला कर रहे हैं। दूसरा काम का है। आप ईमानदारी से बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक भी सभा कभी अखिलेश जी ने किया जब से चुनाव का बिगुल बजा, एकता बनी? और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, एनडीए के सभी दल, हम को छोड़ दीजिए, हम ही को ले लीजिए, महीने में 28 सभा करता हूँ। 28, 29 हो जाता है, 28 से 27 नहीं हो सकता। इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? किसको देखकर अपना जो है आपका, मोदी जी को देखते हैं, योगी जी को देखते हैं ऊर्जा? गरीबों को देखते हैं। गरीबों के बीच पले हैं, गरीबी को झेले हैं, इस नाते उनको देख के ऊर्जा मिलती है। तो जब विपक्ष के इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला, मतलब नहीं है जो सब। शिवपाल यादव पहुंचे हुए हैं 3 दिन के लिए बदायूं। कह रहे हैं वहां से तो खूब भारतीय जनता पार्टी घमंड में कुछ भी कर सकती है, ये सीट मेरी है। शायद हमको अंदाजा कि टिकट मिला है तब गए हैं। अपने राजनीतिक जीवन में 4-4 बार सरकार रही है उनकी, कभी किसी के शादी विवाह में गए हों, लेकिन राजनीतिक मूवमेंट कभी नहीं था बदायूं में। पता कर लीजिएगा अगर मैं गलत कहता हूं।
तो ये तो उनको धरातल में गाड़ने के लिए अखिलेश जी ने भेजा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबका क्या होने वाला है? सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी पार्टी है। रायबरेली और अमेठी पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित हुए हैं। गढ़ बताते हैं, घर बताते हैं अपना। देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं है, जनता मालिक है, वही भगवान है। अब जिस कांग्रेस के पास 404 सीटें रही हों, आज वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 सीट एमएलए की बची हो, आश्चर्य की बात है। देश में लंबे समय तक सरकार रही हो, आज वो परेशान है। तो कहीं न कहीं आपने पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को धोखा दिया। सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया, जिसका नतीजा है कि लोग आप लोगों का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ आ गए हैं। तो अब आप कहाँ से लड़ोगे? हम एक एक जाति का वोट, एक एक इलाके का बता दें कि कौन सा वोट किधर जा रहा है और क्या वोट उनको मिलेगा। बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।